तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कमांडर ने हाउसियान को अपना सक्सेसर चुन लिया था। अब इस बात को सुनकर सभी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और किसी को भी अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। वहीं हम हाउसियान को देखते हैं जो कि इस बात से काफी ज्यादा हैरान था और वो परेशान भी था। कमांडर उसको काम करते हैं और कहते हैं कि मुझको तुम पर पूरा यकीन है कि तुम इस पोस्ट का अच्छे से यूज करोगे। तभी वहाँ पर कुंसु फेंग भी आ जाता है और वो भी कहता है कि मैं भी अपने असेसन टेम्पल का नेक्स्ट मास्टर कार को अनाउंस करता हूँ। अब इस बात को सुनकर वो सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और किसी को भी इन सभी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि ये दोनों काफी ज्यादा यंग थे, पर फिर भी इनको काफी बड़ा रिस्पॉन्स दिया जा रहा था। वहीं हम हेड प्रिस्ट को देखते हैं जो कि यही सोच रहे थे कि काश ये दोनों मेरे टेम्पल के होते तो हमारे टेम्पल का कितना फायदा होता और हमारा टेम्पल नंबर 1 पर भी चला जाता और मैं इनको सब कुछ सौंप कर एक लॉन्ग ड्राइव पर चला जाता। वहीं एल्डर लिन सभी को वार्न करते हैं और कहते हैं कि ये बात हमारे बीच में ही रहना चाहिए क्योंकि अगर ये बात लीक हुआ तो हाउसियान और कार पर खतरा आ सकता है। इसके बाद एल्डर लिन आगे के कार्रवाई को स्टार्ट करने को बोलते हैं और उनसे वॉर का रिपोर्ट मांगते हैं, जो सुनकर एक एल्डर आगे आता है और आज के बैटल का रिपोर्ट वो एल्डर लिन को देता है और बताता है कि हमारे लगभग लेवल 8 के कल्टीवेटर काफी ज्यादा जख्मी हो चुके हैं, साथ ही हमारे पूरे 1000 सोल्जर भी मारे जा चुके हैं। एल्डर कहते हैं कि तुमने तो हमारे नुकसान के बारे में बता दिया पर तुमने उनके नुकसान के बारे में नहीं बताया। एल्डर चीफ एल्डर को बताता है कि उनका कुछ ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है क्योंकि सिर्फ उनके लो लेवल के डीमन मारे गए हैं और साथ ही उनके कुछ लेवल 6 के भी डीमन मरे हैं, पर उनके लिए लेवल 6 का डीमन कीड़े मकोड़े के समान होते हैं। और वो ये भी बताता है कि लगभग 8 डीमन गॉड को हमारे सोल्जर्स ने काफी बुरी तरीके से इंजर्ड कर दिया है। तो गाइस यहाँ पर इसके सोल्जर का मतलब है कि जैसे सभी ग्रुप्स जैसे कि हाउसियान, यांग और सभी का ग्रुप मिलाकर ये सीधा सोल्जर ही बोल रहा है। तो आप लोग ज्यादा कंफ्यूज मत होना। पर अफसोस की बात है कि हमने एक भी डीमन गॉड को नहीं मारा। चीफ एल्डर उससे पूछते हैं कि इस फाइट में टोटल कितने डीमन गॉड ने पार्टिसिपेट किया था। इस पर वो बताता है कि इस बैटल में टोटल 12 डीमन गॉड और 1 लाख लो लेवल के डीमन ने पार्टिसिपेट किया था। अब इस बात को सुनकर चीफ एल्डर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा था कि एक छोटे से विलेज पर कब्जा करने के लिए पूरे 12 डीमन गॉड क्यों आए थे, वो भी 1 लाख सोल्जर के साथ, और उनको कुछ गड़बड़ लगने लगता है। इसके बाद वो इस चीज के बारे में वहाँ पर मौजूद सभी लोगों से पूछते हैं। इस पर एल्डर हाकिन चीफ एल्डर को बताते हैं कि मैंने सुना है कि कहीं पर हेवन का पोर्टल ओपन होने वाला है और शायद से वो विलेज वही जगह है जहाँ पर वो ओपन होने वाला है और इसीलिए उन्होंने वहाँ पर अटैक करा होगा। जो सुनकर सभी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उनको इसके बारे में पता कैसे चला, और वो सभी काफी ज्यादा पैनिक करने लगते हैं कि जब वो पोर्टल ओपन होगा तो डीमन गॉड जरूर इन पर अटैक करेगा और उस पोर्टल में हमको एंटर नहीं करने देगा। इस पर हेड प्रीस्ट पहले तो उनको शांत कराता है और कहता है कि आप लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि डीमन किंग चाहकर भी हम पर अटैक नहीं कर सकता है क्योंकि उसके दिल में महान 6 नाइट का डर है और अगर उसने ऐसा करने की कोशिश भी की तो 6 नाइट उनको जान से मार देंगे। इस पर एक एल्डर कहता है कि आपने बिल्कुल सही कहा, पर डीमन किंग को भी रोकना उन 6 नाइट के कंट्रोल में नहीं है और अगर उनके बीच में फाइट हुई तो पूरे ह्यूमन रेस पर इसका काफी बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा और चारों तरफ सिर्फ डिस्ट्रक्शन ही डिस्ट्रक्शन होगा और इसीलिए हमें कोई और रास्ता निकालना चाहिए जिससे हमारे और डीमन के बीच में फाइट ना हो। एल्डर लिन इस बात से एग्री करते हैं और वो इस चीज के बारे में काफी ज्यादा सोचते हैं और कहते हैं कि वैसे ये बात क्लियर नहीं है कि डीमन को हेवन पाथ के बारे में पता है, पर अगर उनको पता भी हुआ तो और अगर वो उस दिन वहाँ पर आए भी तो हमें उनसे कॉम्प्रोमाइज करना होगा और मैं चाहता हूँ कि आप सभी भी वहाँ पर कोऑपरेट करें। अब इस बात को सुनकर किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो किस बारे में बात कर रहे हैं। इस पर एल्डर बताते हैं कि मैं चाहता हूँ कि हेवन पाथ पर आधे ह्यूमन तो आधे डीमन जाएं। अब इस बात को सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और
किसी को भी अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि एल्डर ऐसी भी बातें कर सकते हैं और काफी एल्डर चीफ एल्डर का विरोध करने लगते हैं और कहते हैं कि हेवन पाथ हमारे एंसेस्टर की धरोहर है और हम इस चीज को डीमन के साथ में शेयर नहीं कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल और काफी ज्यादा रेयर वेपन मौजूद है। साथ ही साथ वहाँ पर काफी सारे रेयर ट्रेजर भी मौजूद है और अगर वो डीमन के हाथों में लग गया तो चारों तरफ डिस्ट्रक्शन फैल जाएगा और हमारे उनके सामने टिक पाना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। एल्डर खड़े होते हैं और बताते हैं कि अगर हमने डीमन के बात को नहीं माना तो वैसे भी यहाँ पर काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन होगा और मैं ये नहीं चाहता और बताते हैं कि शायद तुम भूल रहे हो कि वो हेवन पाथ हमारे एंसेस्टर का है और वो पाथ लाइट ऑरा से भरा हुआ है और मुझे पूरा यकीन है कि कोई भी डीमन वहाँ से कुछ भी नहीं ले जा पाएगा क्योंकि हेवन पाथ के ट्रेजर सिर्फ उन्हीं बंदों को सिलेक्ट करते हैं जिनका हार्ट सॉफ्ट होता है। और साथ ही वो ये भी बताते हैं कि अगर कोई डीमन वहाँ पर आता है तो वहाँ की लाइट फोर्स उसको मार देती है, जो सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी हाउसियान वहाँ पर खड़ा होता है और चीफ एल्डर से हेवन पाथ के बारे में पूछने लगता है कि आखिर वहाँ पर किस तरह का ट्रेजर मौजूद है और वो इसके बारे में जानने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था। एल्डर भी इस बात को नोटिस कर लेते हैं और कहते हैं कि हमें इस चीज के बारे में पता नहीं है कि अंदर कौन सा ट्रेजर मौजूद है और रूमर्स के हिसाब से वहाँ पर सबसे पावरफुल स्पिरिट फर्नेस रखा हुआ है और वहाँ पर और भी काफी तरीके के और काफी पावरफुल स्पिरिट फर्नेस मौजूद है। वहीं एल्डर नोटिस करता है कि सभी लोग डीमन के साथ में अलायंस वाले बात पर एग्री हो गए हैं तो वो भी इस बात को ऑफिशियली तरीके से घोषित कर देते हैं। तभी वहाँ पर एल्डर हाकिन खड़े होते हैं और मास्टर से कहते हैं कि हमें यह करने से पहले इसके बारे में टेम्पल ऑफ अलायंस में इसका रिपोर्ट कर देना चाहिए। इस पर एल्डर उसको चिंता करने से मना करते हैं और कहते हैं कि मैं इस चीज के बारे में टेम्पल ऑफ अलायंस में रिपोर्ट कर दूंगा। वहीं अब सभी लोग आपस में बातें करने लगते हैं कि आखिर हेवन पाथ पर कौन कौन जाएगा और वो सभी इस बात को सोच कर काफी ज्यादा खुश हो रहे थे और प्रे कर रहे थे कि काश एल्डर उनका नाम ले। तो गाइस अगले एपिसोड में क्या होने वाला है वो तो हम अगले एपिसोड में ही देखेंगे और मैं आप लोगों से सॉरी करना चाहता हूँ क्योंकि यह वीडियो काफी ज्यादा लेट हो चुका है क्योंकि गाइस मैं थोड़ा सा स्टडी में बिजी था और मेरी तबीयत भी थोड़ी सी खराब थी जिसकी वजह से वीडियो नहीं आ पा रही थी। तो अब से मैं रेगुलर वीडियो डालने की कोशिश करूंगा। प्लीज आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट दिखा दो यार, अभी के टाइम में आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।